आज हम बात करेंगे एक खास किताब की, नेपोलियन हिल द्वारा सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। हम आपको बता दें कि ये किताब ऐसी ही नहीं लिख दी गई है। इस किताब को लिखने के लिए नेपोलियन हिल ने 500 करोड़पति को फेस टू फेस स्टडी किया। उनके सफल होने के पीछे के राज को बहुत बारीकी से समझा और फिर कहीं जाके इस किताब में कुछ ऐसे राज को उजागर किया जो सफल और अमीर बनने में बहुत ही ज्यादा सहायक साबित होगी। इस किताब को लिखने में लगभग 20 साल से भी ज्यादा समय लग गया और आज उन 20 सालों में लिखे गए सफलता के राज को आज आपके सामने हम खुलासा करने जा रहे हैं। तो दिल थामकर और आराम से बैठकर सारे राजों को समझने की कोशिश करो। ये किताब एक स्वसहायता क्लासिक पुस्तक है जो आपको सफल और धन की ओर ले जाने का मूल मंत्र बताती है। इसमें 12 मूल सिद्धांतों का वर्णन है जिनके साथ आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें से पहला सिद्धांत है इच्छा यानी डिजायर। आपको अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। और फिर आएगा विश्वास। आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा और विश्वास में कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज से हम एक्सप्लोर करेंगे ये मूल सिद्धांत और समझेंगे कि कैसे हम अपनी सोच और कार्यवाही को बदलकर असली सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को ना छोड़ें। शुक्रिया। लेसन 1, इच्छा, डिजायर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बेहतरीन लर्निंग सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच के पहले प्रिंसिपल से। इस प्रिंसिपल में हम बात करेंगे डिजायर यानी इच्छा। ये सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना इच्छा के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। चलो इसे विस्तार से समझते हैं। पहले प्रिंसिपल के लिए कुछ कदम लेखक के द्वारा सुझाए गए हैं और ये सबसे पहला और बहुत ही जरूरी कदम है। स्टेप 1, इच्छा की शक्ति को समझना। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ डिजायर। इच्छा एक शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर खींचती है। नेपोलियन हिल का कहना है कि अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल नहीं होंगे। इसलिए अपनी जिंदगी में आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं उसे अपने मन में अच्छे से सोच लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये स्पष्ट हो जाए कि आप क्या पाना चाहते हैं। स्टेप 2, इच्छाओं में विशिष्टता। स्पेसिफिसिटी इन डिजायर्स। हिल के अनुसार इच्छा को स्पष्ट और निर्धारित रूप से डिफाइन करना जरूरी है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो ये डिफाइन करें कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कैसे। जैसे कि इस साल के अंत में आपके पास 5 लाख रुपए होने चाहिए और इस बात को आप मन में बैठाने के साथ साथ अच्छे से लिख लीजिए। सबक 3, तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है तीव्र इच्छा, यानी कि आपकी इच्छा इतनी तेज होनी चाहिए कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकें। जब आपकी इच्छा आपके दिल में लगी होती है तो आप हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबक 4, चुनौतियों पर काबू पाना। ओवरकमिंग चैलेंजेस। इच्छा आपको मुश्किलों और रुकावटों से गुजरने में मदद करती है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है और उसमें इच्छा है तो आप असली रास्ते में चलने में केंद्रित रहते हैं, चाहे जो भी आए। सबक 5, व्यावहारिक अनुप्रयोग। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम सभी के पास कुछ न कुछ इच्छा होती है। जब आप अपनी इच्छाओं को समझते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये सिद्धांत आपको ये सिखाता है कि इच्छा ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। लेसन 2, विश्वास, फेथ।
आइए अब हम समझते हैं थिंक एंड ग्रो रिच का दूसरा सिद्धांत, विश्वास या फेथ। ये सिद्धांत कहता है कि सफलता पाने के लिए हमें अपने आप में और अपने लक्ष्य में पूरा भरोसा रखना चाहिए। चलो इसे विस्तार से समझते हैं। 1. अटूट विश्वास, अनवेवरिंग बिलीफ। विश्वास का अर्थ है अपने आप में पूरा भरोसा रखना। नेपोलियन हिल के अनुसार, जब तक आप खुद में विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। विश्वास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो आपको हर मुश्किल को पार करने में मदद करती है। 2. विजुअलाइजेशन और पुष्टि, विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे हम अपने अवचेतन मन में ये यकीन दिलाते हैं कि जो हम पाना चाहते हैं उसको अपने साथ महसूस करते हैं, जो हमें पाने की इच्छा को और भी मजबूत कर देती है। इसके लिए आप जितना भी पैसा कमाना चाहते हैं उसको लिख लीजिए, इस पैसे को कब तक कमाना चाहते हैं वो तारीख लिख लीजिए, और इस पैसे को आप किस माध्यम से कमाने वाले हैं वो माध्यम लिख लीजिए। अब आपको रोजाना सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस हाँ पढ़ लिए हो गया, नहीं। इसको पढ़ते समय आपको उसको अंदर से महसूस करना है और अपने दिमाग में अपने आप को इस पैसे के साथ विजुलाइज करना है। और जब आप ये रोजाना करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। 3. संदेह पर काबू पाना, ओवरकमिंग डाउट। संदेह एक ऐसा तत्व है जो हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जा सकता है। विश्वास संदेह को हरता है। जब आप सच में अपने इरादों में विश्वास करते हैं तो आप अपने आप को हर कहानी से गुजरने में सक्षम बना लेते हैं। 4. कार्रवाई में विश्वास, फेथ इन योर एक्शन। विश्वास का असली टेस्ट तब होता है जब आपके सामने चुनौतियां आती हैं। हिल कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो, लेकिन विश्वास जरूरी है। जब आप विश्वास के साथ काम करते हैं तो आपको असली सफलता मिलती है। 5. असफलता से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। विश्वास का सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब आप फेल हो जाते हैं। हिल कहते हैं कि असली विश्वास तब होता है जब आप हार के बाद भी उठ खड़े होते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। ये निश्चय और विश्वास में ही छुपा होता है। लेसन 3. स्वसुझाव, ऑटो सजेशन। अब चलिए अपने इस बेहतरीन लर्निंग के सफर में आगे बढ़ते हुए जानते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के तीसरे प्रिंसिपल को, ऑटो सुझाव या खुद से सुझाव। ये सिद्धांत हमारे मन को सिखाता है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रथम, अवचेतन मन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। स्वसुझाव का मूल है खुद को सुझाव देना, लेकिन इसका ध्यान अवचेतन मन पर होता है। हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का भंडार है। इसलिए जब हम इसे सही तरीके से प्रभावित करते हैं तो हमारे इरादे मजबूत होते हैं। दूसरा, सकारात्मक पुष्टि का इस्तेमाल, यूज ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस। इस सिद्धांत में सकारात्मक पुष्टि का बहुत महत्व है। आपको अपने आप को रोजाना ये बताना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब आप ये प्रतिज्ञा रोजाना बोलते हैं तो ये आपके अवचेतन मन में घुल जाते हैं और आपके विचार और कार्यवाही को सकारात्मक बनाते हैं। तीसरा, संकल्प सिद्धांत। स्वसुझाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संकल्प सिद्धांत। ये कहता है कि जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लेते हैं तो आपके मन को एक दिशा मिलती है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति पक्का विश्वास होना चाहिए।
चौथी, विजुअलाइजेशन का योगदान। इस सिद्धांत में विजुअलाइजेशन का योगदान भी है। आपको अपने लक्ष्य की कल्पना करनी चाहिए और इसे अपने मन में इतना वास्तविक रूप से महसूस करना चाहिए कि आपका अवचेतन मन उसे सच मान ले। जब आप अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं तो आपके मन को एक स्पष्ट रोड मैप मिलता है। पांचवां, लगातार अभ्यास, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। स्वसुझाव का असली प्रभाव तब होता है जब इसे नियमित रूप से अमल में लाया जाता है। हिल कहते हैं कि लगातार अभ्यास से ही आपके विचार और इरादे मजबूत होते हैं। ये एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसकी नियमावली से ही असली परिवर्तन आता है। छठा, व्यावहारिक अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अपने जीवन में स्वतः सुझाव लाने के लिए आपको सचेत प्रयास लगाना होगा। रोजाना कुछ समय अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस सुनाएं, अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें और अपने मन को संकल्प से भरें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार और कार्य में सकारात्मक परिवर्तन होने लगेगा। तो दोस्तों, आज हमने थिंक एंड ग्रो रिच के तीसरे सिद्धांत को समझा, ऑटो सुझाव यानी ऑटो सजेशन। ये सिद्धांत आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं या ले जाने का रास्ता दिखाकर असली सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। लेसन 4, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। चलिए अब हम थिंक एंड ग्रो रिच के चौथे प्रिंसिपल को जानते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज या विशिष्ट ज्ञान। ये सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि सफलता पाने के लिए हमें अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। तो आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। प्रथम, विशेष ज्ञान की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विशेष ज्ञान का मूलार्थ है एक विशेष क्षेत्र में गहरा और माहिर ज्ञान। हिल कहते हैं कि आपको अपने चुने गए क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करना होगा ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। ये आपको दूसरे से अलग बनाता है। दूसरा, लगातार सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। इस सिद्धांत में एक मूल मंत्र है, हमेशा सीखो। आपको अपने क्षेत्र में नए और अनुकूल ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन भर सीखने का जज्बा रखना जरूरी है ताकि आप अपने धंधे में मजबूती से टिक सकें। तीसरा, व्यावहारिक अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। विशेष ज्ञान का अमल करते समय आपको अपने क्षेत्र में नए ताजुर और नए दृष्टिकों को अपनाना चाहिए। आपके ज्ञान को प्रैक्टिकल तौर पर पूरा करना आपको एक बेहतर प्रोफेशन बनाएगा। चौथी, नेटवर्किंग और सहयोग, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। विशेष ज्ञान आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका भी देता है जो आपके क्षेत्र में माहिर हैं। नेटवर्किंग और सहयोग से आप नए विचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और भी विस्तार कर सकते हैं। पांचवां, आला चयन, बेस्ट नीश। इस सिद्धांत में आला यानी कि नीश का चयन भी महत्वपूर्ण है। आपको अपने क्षेत्र में एक जगह ढूंढनी चाहिए जिसमें आप माहिर हो सकें। ये आपको दूसरे से अलग बनाएगा और आपके विशेष ज्ञान को भी मजबूत करेगा। छठा, आजीवन विशेषज्ञता, लाइफ लॉन्ग एक्सपर्टीज। विशेष ज्ञान का असली फायदा तब होता है जब आप इसे जीवन भर लेकर चलते हैं। हिल कहते हैं कि असली विशेष वो लोग होते हैं जो अपने क्षेत्र में हमेशा मजबूती से टिकते हैं और जीवन भर सीखते हैं। तो दोस्तों, अब हमने थिंक एंड ग्रो रिच के चौथे सिद्धांत को समझा। ये सिद्धांत आपको सिखाता है कि आप अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करके असली सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेसन 5, कल्पना, इमेजिनेशन। तो आइए अब बढ़ते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के पांचवें सिद्धांत की तरफ।
इमेजिनेशन या कल्पना। ये सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि सफलता पाने के लिए हमारे मन की कल्पना में शक्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि इमेजिनेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है? तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम आपको इमेजिनेशन पावर को विस्तार से बताते हैं। 1. मन की शक्ति, पावर ऑफ माइंड। कल्पना का महत्व सिद्धांत में है क्योंकि हिल कहते हैं कि जो हम अपने मन में देखते हैं वह हमारा भविष्य बन सकता है। मन की कल्पना में शक्ति है और इस शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 2. रचनात्मक विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्या सिद्धांत में रचनात्मक दृश्य का महत्व है? आपको अपने मन में अपने लक्ष्य को विशद रूप से देखना चाहिए। जब आप अपने इरादों के साथ कल्पना करते हैं तो आप उस स्थिति को असली बनाएंगे या बढ़ाएंगे। 3. नवाचार और नए विचार, इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज। कल्पना आपको नए विचार और नवीन विचार तक पहुंचने में मदद करती है। हिल का कहना है कि जो लोग अपने मन की कल्पना में रुकावट डालते हैं वे कभी भी असली सफलता को हासिल नहीं कर सकते। 4. बिना समय सीमा के एक सपना सिर्फ एक इच्छा है। इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, एक सपना जो समय से पहले पूरा नहीं होता वह बस एक ख्वाब है। हिल कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने का समय तय करना चाहिए ताकि आप अपने विचारों को असली रूप से अमल में ला सकें। 5. व्यावहारिक अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कल्पना का व्यावहारिक अनुप्रयोग करने के लिए आपको अपने मन को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखना चाहिए। हर रोज थोड़ा समय निकालें अपने इरादों को देखने के लिए। आपके मन की कल्पना को सच बनाने के लिए इस पर नियम रूप से काम करना चाहिए। 6. चुनौतियों को अवसरों में बदलें। कल्पना आपको मुश्किलें भी आसान बनाने में मदद करती हैं। नेपोलियन हिल का कहना है कि जो व्यक्ति अपने मन की कल्पना से अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदल सकता है वह असली सफलता को हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, हमने थिंक एंड ग्रो रिच के 5वें सिद्धांत को समझा। ये सिद्धांत आपको सिखाता है कि आप अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को हासिल कैसे कर सकते हैं। लेसन 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अगर आप अभी तक इस सफर में हमारे साथ हैं तो बधाई हो, आपकी अमीर बनने की इच्छा बहुत प्रबल है। चलिए अब हम अपने इस अमीर बनने के सफर को जारी रखते हुए बढ़ते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के 6ठे लेसन की तरफ, योजना या ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये सिद्धांत बताता है कि सफलता पाने के लिए हमें अपने इरादे को तय करते समय एक मूल उद्देश्य और सजीव योजना बनानी चाहिए। चलिए मैं आपको इसे विस्तार से समझाता हूँ। 1. योजना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हिल का कहना है कि बिना एक सही योजना के आप अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। संगठित योजना से आप अपने इरादे को साफ रूप से तय कर सकते हैं और उन्हें चरण दर चरण तक पहुंचा सकते हैं। 2. निश्चित मुख्य उद्देश्य, डिफाइन मेन एम। योजना बनाते समय आपको एक स्पष्ट और निश्चित मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य तय करना चाहिए। इसके बिना आपका प्लान अधूरा रह जाता है। आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप किस क्षेत्र में या लक्ष्य में सफल होना चाहते हैं। 3. विशिष्ट ज्ञान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। विशेष ज्ञान का सही इस्तेमाल योजना बनाते वक्त करना भी जरूरी है। आपको अपनी योजना में शामिल होने वाली चुनौतियां और उनका सामना करने का तरीका तय करना होगा। 4. दूसरों का सहयोग, कोऑपरेशन ऑफ अदर्स। संगठित योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों के साथ सहयोग। हिल कहता है कि दूसरों से सहयोग लेकर
आप अपने इरादों को असली रूप से पहुंचा सकते हैं। सहयोग से आप अपनी योजना को और भी मजबूत बना सकते हैं। 5. निष्पादन में दृढ़ता, परसिस्टेंस इन एग्जीक्यूशन। योजना बनाने के बाद उसे अमल में लाना भी बहुत जरूरी है। लगातार क्रियान्वयन से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। चुनौतियां आएंगी, लेकिन एक मजबूत योजना और उसमें शामिल कार्यवाही से आप उनको पार कर सकते हैं। 6. अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। हिल का कहना है कि हर एक योजना में लचीलापन होना चाहिए। दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ बदल रहा है, इसलिए आपको अपने प्लान को मौसम और परिस्थितियों के मुताबिक एडजस्ट करना भी आना चाहिए। 7. व्यावहारिक अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अपने जीवन में संगठित योजना बनाने के लिए आपको एक चरण दर चरण दृष्टिकोण बनाना होगा। आप अपने लक्ष्य को तय करें, चुनौतियों को पूर्वाभास करें, दूसरों से मदद लें और फिर अपनी योजना को अमल में लेकर लगातार बने रहें। तो दोस्तों, हमने थिंक एंड ग्रो रिच के लेसन 6 को समझा। ये सिद्धांत आपको सिखाता है कि एक सही योजना कैसे बनाएं और उसका उपयोग अमल में लेकर करें, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेसन 7, निर्णय, डिसीजन। ये प्रिंसिपल बताता है कि सफलता पाने के लिए हमें तय करना होगा और तेजी से निर्णय लेना होगा। आइए इसको और भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 1. निश्चितता की शक्ति, पावर ऑफ सर्टेनिटी। निर्णय का मूल मंत्र है स्पष्टता और निश्चितता। हिल कहते हैं कि जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति पक्का इरादा नहीं बना लेते, तब तक सफल होना मुश्किल है। उद्देश्य की निश्चितता से ही आप अपने कार्यक्रम को सही तरीके से चला सकते हैं। 2. विलंब पर काबू पाना, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। निर्णय लेने का एक बड़ा चैलेंज है टालमटोल या प्रोक्रास्टिनेशन से निपटना। हिल का कहना है कि सफलता के लिए आपको समय पर निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। कार्यक्रम को थोड़ा थोड़ा करने का, लेकिन निर्धारित समय पर करना महत्वपूर्ण है। 3. संदेह और भय से बचना, अवॉइडिंग डाउट एंड फियर। निर्णय लेने में शंका और भय को दूर रखना भी आवश्यक है। हिल कहते हैं कि जब आप अपने निर्णय को पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ लेते हैं, तो आप असली सफलता की या बहुत अच्छे हैं। 4. दूसरों के साथ परामर्श, कंसल्टेशन विद अदर्स। निर्णय लेने में दूसरों से सलाह लेने का भी महत्व है। एक समझदार व्यक्ति अपने निर्णय में दूसरे की राय भी शामिल करता है। आपको अपने आसपास के लोगों से मदद लेने में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। 5. निर्णय में दृढ़ता, फर्मनेस इन डिसीजन। एक बार जो निर्णय लिया गया है, उस पर अडिग रहना भी महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने के बाद भी लगातार कार्यवाही और लगन से काम करना अनिवार्य है। निर्णय का असली महत्व तभी होता है जब आप उस पर लगन से काम करते हैं। 6. असफलता से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। सफलता के लिए कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन निर्णय लेने का महत्व ये है कि आप इनसे कुछ नया सीख लेते हैं। हर गलती एक नई सीख का मौका होती है। 7. व्यावहारिक अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए आपको अपने लक्ष्य को साफ रूप से तय करना होगा। उसके बाद आपको अपने निर्णय को लगातार और लगन से अमल में लाना होगा। चुनौतियां आएंगी, लेकिन एक सही निर्णय और उसके पीछे लगन से ही आप उनको पार कर सकते हैं। अभी तक हमने थिंक एंड ग्रो रिच के साथ लेसन को अच्छे से समझकर उम्मीद की है कि आपको ये याद रहेंगे और आप इसको अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे। लेसन 8, दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता या अटलता, ये सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हमारे इरादों में स्थिरता और लगन आती है।
एक, दृढ़ता को समझना। अटलता का अर्थ है इरादे में स्थिर रहना। चाहे जो भी हो, हिल कहते हैं कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल नहीं हो जाते, तब तक अटल रहना जरूरी है। 2, अस्वीकृतियों और असफलताओं का सामना करना। फेसिंग रिजेक्शंस एंड फेलियर्स। अटलता का असली टेस्ट तब होता है जब आपको असफलता और रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो लोग चुनौतियों से हार नहीं मानते, वे ही असली सफलता को हासिल करते हैं। 3, आलोचना के डर को हराना। ओवरकमिंग द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। अटलता का दूसरा पहलू है आलोचना या तर्क की भय से निपटना। हिल का कहना है कि जो व्यक्ति अटलता बना सकता है, वो लोग दूसरों की आंखों से हार नहीं मानते, बल्कि उनसे कुछ नया सीखते हैं। 4, अस्थायी हार पर काबू पाना। ओवरकमिंग टेम्परेरी डिफीट। अटलता में सबसे बड़ा रंग लाता है अस्थायी हार का सामना करना। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि अस्थायी हार सिर्फ एक तारीख है सीखने का, वो असली सफलता के कदमों को और भी शानदार तरीके से बढ़ाते हैं। 5, विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता। परसेवरेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। अटलता का असली प्रयास ये है कि जब मुश्किलें आती हैं, तब भी आप अपने इरादे में स्थिर बने रहें। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पक्का विश्वास और अटलता बनाए रख सकता है, वह हर कहानी को पार कर सकता है। 5, लगातार प्रयास। परसिस्टेंट एफर्ट्स। अटलता का महत्व तभी होता है जब आप अपने इरादे के लिए काम करते हैं। लगातार प्रयास से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। छोटे कदम भी एक दिन बड़े परिवर्तन में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिद्धांत आपको सिखाता है कि कैसे अपने इरादे में स्थिरता और लगन बनाए रखकर आप असली सफलता को हासिल कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच से ये मुख्य 8 लेसन हैं। मुझे आशा है कि आप सभी ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। तो आगे भी हमारे और दिलचस्प जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि आने वाला ऐसा ही जीवन बदलने वाला वीडियो आपको मिल जाए।